अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद वमन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद। जैसी आवाज पहले थी बेटा वैसी रखो। यअलमु मा ज़हरा वमा बतना वमा खफ़िया वमा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी यराकाहीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अरबाज़ बिन सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाह व अना ख़ातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिलुन फ़ी दीनिही सअख़बिरुकुम अन ज़ालिक अना दावतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुया उम्मी आमिना अल्लती रअत अन्ना उम्म रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हिना वदअत लहु नूरा अदाअत लहा क़ुसूरुश शाम थुम्मा तला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। क़ाल हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुन व वाफ़क़हु ज़हबी अय्यदन क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म खातमुन नबिय्यीन खातमुल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ का ये मुबारक जलसा आशिकों का मरकज, आशिकों का गहवारा औरंगी टाउन में मुनक़िद है। औरंगी टाउन की सरजमीन वफादारों की सरजमीन है, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करने वालों की सरजमीन है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले, चार यारों से मोहब्बत करने वाले, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले, गौसे आज़म की गुलामी का दम भरने वाले सुल्तान हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों का ये मरकज है। माशाअल्लाह, अल्लाह इस इलाके को सलामत रखे, पूरे शहर कराची को अल्लाह सलामत रखे, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहूँगा क्योंकि आपको बताए हालात कुछ इस एतबार के हुए हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर उशाक़ ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यज़ीदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनके घिनौने और नापाक अज़ाइम के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तौर पर अपनी जगह पर मुख्तलिफ तौर पर पुरअमन धरनों के अंदर है।
मैं रात लाहौर में रहा, फिर आज कोरंगी लांडी से होता हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं मुख्तसर तौर पर यह बात करना चाहूँगा कि यजीदी हुकूमत ने जो आज से तकरीबन 20 या 25 दिन से पहले जो शबखून मारा आइन के ऊपर और मकसद पाकिस्तान के ऊपर और इस्लाम के और दीन के और पाकिस्तान का सबसे गद्दार तबका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन अलैहि लानतुल्लाह, कादियानी जमात को जो गद्दार हैं, मुसलमान नहीं हैं, उनको मुसलमानों की सफ़ों में शामिल करने की नवाज शरीफ और उसकी जमात ने कोशिश की। अल्लाह ने उनको रुसवा किया। नवाज शरीफ तो जलील ख्वार होकर गोया के रांदा दरगाह हुआ। अनकरीब खुदा का अजाब इसकी पूरी हुकूमत पर आने वाला है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा खत्म नबूवत और रसूलुल्लाह की दस्तार हुजूर का अमामा जो अकीदा खत्म नबूवत है उसके साथ मोहब्बत हो, उसकी हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे पैकार आ चुकी है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। हमारी माओ ने और हमारे बापों ने हमें दर्स ही हुजूर से वफा का दिया है। हम मुसलमान ही हुजूर से वफा के लिए हैं। पाकिस्तान बना भी हुजूर ही के लिए है। अंडरपास, बसें, जहाज, अच्छी नौकरियां, ये हमारी जरूरत है। लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदर गांधी देने के लिए तैयार था, लेकिन कायदे आजम ने गांधी की सारी सिफारिशों को और सारे मुतालबात को रद्द किया और पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान का असल मकसद है निजाम मुस्तफा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, इसलिए कि जितनी सियासी जमातें हैं वो भी इलेक्शन आने से पहले नात बजाना शुरू कर देती है, हुजूर का नाम लेना शुरू कर देती है, क्योंकि है वो सेकुलर किस्म के लोग। लेकिन उनको पता है ये वतन पाकिस्तान का है तो तुम्हें शिकार करते हैं, ये वतन आशिकों का है तो वो तुम्हें शिकार करते हैं। लेकिन अकीदा खत्म नबूवत ने मुसलमानों को बेदार कर दिया कि हम किसी सियासी जमात से बराह रास्त नहीं, तुम हमें अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, वरना ना पतंग चलेगी, ना बल्ला चलेगा, ना तीर चलेगा। मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। 3-3 घंटा ये 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके धरने होते हैं, इनके जलसे होते हैं। एक बात ये हुजूर के खत्म नबूवत पर नहीं बोलते, एक बात ये हुजूर के निजाम पर नहीं बोलते। नवाज शरीफ ने इतना पैसा खा लिया, नवाज शरीफ कहता उसने बल्ला चुरा लिया। और मैंने कहा ये अवाम तुम्हारे इस कामों के लिए है, ये पाकिस्तान इसलिए लिया गया था। पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे बताइए कोई एक सियासी लीडर इस पर बात करता है? नहीं करता। जब नहीं करता तो हमारे लीडर नहीं हो सकता। वो खुद मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान सेकुलर मुल्क नहीं है। अगर ये सेकुलर होता तो इसका हाल भारत और बांग्लादेश की तरह होता। पाकिस्तान आज जिस इम्तिहान से गुजर रहा है फिर भी सुरखरू हो रहा है, इसलिए कि इसका सब्ज हिलाली परचम गुंबद खजरा की पहचान है। लोग हमें कहते हैं बांग्लादेश में तो कादियानियों के बारे में कुछ हुक्म नहीं है। मैंने कहा बांग्लादेश इस मुसलमानों का मुल्क ही नहीं है, बांग्लादेश तो सेकुलर मुल्क है। वो करें, लेकिन बंगाली मुसलमानों को चाहिए कि अगर उनकी अक्सरी वोट है तो वो अपनी आइडेंटिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बताएं कि कादियानी गद्दार हैं और हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुतालबा करते हैं कि आइन में डिक्लेयर किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान वहां पर भी ये बात करें, लेकिन पाकिस्तान में बांग्लादेश का कानून तो नहीं चलेगा, भारत का कानून तो नहीं चलेगा, इसराइल का कानून तो नहीं चलेगा। जिन 2 करोड़ मुहाजिरीन ने हिजरत की है और 50 लाख माओ और बुजुर्गों ने जाने दी है, हम उनको फॉलो करेंगे और उनका निजाम है कि नहीं? बताइए, ऐसी बात है कि नहीं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बात आगे लेकर चलना चाह रहा हूं, मुख्तसर अर्ज करूंगा, इसलिए मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं। यहां पर मेरी माएं घरों में सुन रही हैं, मेरी माओं को अल्लाह सलामत रखे, मेरी बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, मेरी बहनों को अल्लाह पारसाई और उफ़्फ़त और पारसाई की अज़मतों से नवाजे, मेरे इन बच्चों को अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमाए, इन बुजुर्गों को अल्लाह इनके औलादों पर सलामत रखे। ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह शिकान मुस्तफ़ा का है। मेरे बच्चों स्कूलों में मेहनत करके पढ़ो, कॉलेजों में मेहनत करके पढ़ो, यूनिवर्सिटियों में मेहनत करके पढ़ो, मदरसों में मेहनत करके पढ़ो और फिर इस मुल्क को बचाओ और नामूस रिसालत पर पहरा दो। नकल नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, लाकानूनियत नहीं करनी, जलाओ घेराव नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करना। माना कि नवाज शरीफ की हुकूमत इसराइल के एजेंडे पर काम कर रही है, भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। जिस चीज को उसने छेड़ा है
ये मुल्क को तोड़ने वाली है। लेकिन सुने, ये मुल्क हमारा घर है। घर में कुत्ता अगर आ जाए तो हथौड़े से घर को नहीं तोड़ते, कुत्ते को भगाते हैं। तो इस मुल्क को खराब नहीं करना, इन जालिम रॉ के एजेंटों के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा पुरअमन अंदाज में करना और इनको बताना कि अब ना तीर चलेगी, ना बल्ला चलेगा और ना पतंग चलेगी, अब मुस्तफा का निजाम चलेगा। जालिमों, वाटर बोर्ड की नौकरियों पर हम अपना ईमान बेच दें, केएमसी की नौकरियों पर हम अपना ईमान बेच दें? इसलिए हमने किया था। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मुसलमान टकों पर बिकने वाला नहीं है। मुसलमान की कीमत कोई अदा ही नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी कदर जो है वो अल्लाह जानता है, क्योंकि उसके दिल में सरकार रहते हैं। मेरे दोस्तों, हक बात किया करो। और ये कोई स्कोरिंग के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, ना हमें कोई स्कोरिंग चाहिए। लोग कहते हैं स्कोरिंग, मैंने कहा तेरे फेसबुक पे इतने लाइक नहीं होंगे, हम सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, तू देख लेना। फिर आजकल तो रेटिंग इस बात से देखी जाती है ना। मैंने कहा हमारी नहीं, ये ना समझो कि हमारी गुफ्तगू, मैंने कहा बात हुजूर की निजाम की करते हैं तो सारा मुल्क ही हुजूर के निजाम के मानने वालों का है ना। ये आसमा जहांगीर कि जो सेकुलर बात बकवास करती है, कहती जी पाकिस्तान मजहबी नहीं बना। तो मैंने कहा तेरी चुटियां सुलाने के लिए बना है, तेरे बाल सुलझाने के लिए बना है? जिन्होंने जाने दी है वो सेकुलर नहीं थे, उनका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या। और रंगी टाउन वालों, तुम बड़े वफादारों की औलाद हो। जवाब ऐसा नहीं आना चाहिए, जवाब आना चाहिए कि सेकुलर खबीसों के कानों तक बात पहुंच जाए कि वो मुसलमानों के हक को पामाल न करे। हाथ उठाकर पाकिस्तान का मतलब क्या, कौन हमारा रहनुमा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये मकसद पाकिस्तान का इशू है। हम किसी सियासी जमात से बराह रास्त नहीं हो रहे, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन जमानत अकीदा खत्म नबूवत की चाहते। रब्बीउल अव्वल में एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक नात ख्वानी की महफिल रख देते हैं और फिर 5 साल का वोट सारा खा जाते हैं। और अकीदा अभी तो जफरुल हक की वो रिपोर्ट खुलेगी कि कादियानियों का साथ हर उस तंजीम ने दिया है जिसको तुम वोट दे रहे हो। तो मुंह दिखा सकोगे अब्बास नंबरदार को? करबला वाले दीवाने थे जो शहीद हो गए, उनसे बड़ा ज़हीन कोई नहीं था। वो इसी निजाम के लिए गए। नाम तुम करबला का लेते हो, नाम अली अकबर का लेते हो, नाम सरकार अब्बास नंबरदार का लेते हो, नाम सरकार अली असगर का लेते हो, नाम करबला वालों का लेते हो। तो नाम लेते हो तो उनका अमल भी होना चाहिए। हजरत मौला हुसैन ने इसी निजाम के लिए अपने बच्चे अली असगर को कुर्बान किया था। इंशाअल्लाह हुसैन हम आपसे वफा करके दिखाएंगे। हम कुफी नहीं है, हमने आपकी नियाज़ें खाई इसलिए थी ताकि इन दज्जालों के सामने सीना रख सके। गौसे आज़म, हमने आपका नाम और आपकी नियाज़ें खाई इसलिए थी कि ये बाजू में ताकतें आए और निजाम मुस्तफा के झंडा हम संभाले। अब सुनिए, लंगर का हक अदा करना होगा, कलमे का हक अदा करना होगा। मैं आपकी जहन साजी नहीं कर रहा, कहते ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैंने कहा ब्रेन वॉश झूठा करता है, ये वो ब्रेन है जो मां गोद में बनाती है। मां के सदफ में बच्चा आता है कि मां नाते पढ़ती है। किसी ने कहा जी नात और कुरान क्यों पढ़ती है? कहा इसलिए कोई शैतान पैदा ना हो, रसूलुल्लाह का गुलाम पैदा हो। हम उन माओं की औलाद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपकी माएं बड़ी बुजुर्ग हैं, आपके वालिदैन बड़े नेक हैं, आप अच्छों के इलाके में रहते हैं। हम किसी सियासी जमात से बराह रास्त नहीं, लेकिन पतंग वालों को एहतजाज करना चाहिए था, बल्ले वालों को एहतजाज करना चाहिए था, तीर वालों को एहतजाज करना चाहिए था। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ अगर नहीं तो थूकते भी नहीं हम तुम्हारे गंदे मुंह पर, क्योंकि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, जैसे मेरे आका। नौजवानों, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ जानी चाहिए बात कि पहले लीडर हमें गवाही देगा कि वो अकीदा खत्म नबूवत के लिए क्यों नहीं बोला। अभी तो रिपोर्टें खुलेंगी, इसमें तो वो मजहबी जमातें भी आएंगी जो टेढ़ी टोपी तराजू सीधा रखते हैं। हाँ, हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है मेरे बच्चों। ये हमारी आखिरत तबाह हो रही है इससे।
हम तो कब्र में चले जाएंगे, हमारे बच्चे को शिकार अगर कोई मिर्जाई कर गया, खुदा ना करे, तो हम खुदा को जवाब क्या देंगे? अगर आपको मिर्जाई समझ में नहीं आ रहा तो यूं समझिए कि आपकी तंजीम का अगर कोई गद्दार हो वो तंजीम बना ले, उसका दफ्तर साथ में खुलने दोगे? बोलो। कुछ दिन पहले कराची में यही चलता था कि उसका दफ्तर नहीं खुलेगा, उसका दफ्तर नहीं खुलेगा। और मैंने कहा क्यों? वो तो अपने पैसे से खोल रहा, भाई क्यों नहीं खुलेगा? कहने लगे वो गद्दार है। तो मैंने कहा कादियानियों के तो मस्जिद बनाने के चक्कर में हो। अगर तुम्हें वो गद्दार लगते हैं तो तुम तो मुसलमान हो ना मेरे भाई। मेरे पास एक दफा रशीद गोडली साहब आए, कहने लगे आपने ये बात क्यों की? मैंने कहा रशीद गोडली साहब आप सुन्नी मुसलमान है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कायद शाहिद को पीछे रखें और मुसलमान बनकर आगे बात करें पहले मुझसे। आपसे मैं आपके साथ आपके जूतों में बैठकर बात करूंगा। मेरा सैयद होना, मौलवी होना सब मैंने भी पीछे रख दिया है। आप भी ये पतंग शकल कायद मायद को पीछे करें, मुसलमान होकर बात करें। ये जो कराची के अंदर कादियानियों को सपोर्ट किया जा रहा है, हम किसी अकलियत के साथ भलाई को मना नहीं करते, लेकिन अगर कोई हिंदू खुद की मंदिर को मस्जिद कहे तो फड्डा होगा ना, क्योंकि मुसलमान ही नहीं है। हमारी आइडेंटिटी चोरी हो रही है। तो हम ये, मैंने रशीद गोडली साहब से ये कहा, हमारे इलाके के एमएनए थे वो, मैंने उनसे कहा रशीद गोडली साहब आप मुसलमान बनकर बात करेंगे ना तो मैं घुटनों में बैठकर आपके कदमों में बैठूंगा, आपको कुर्सी पर बैठाऊंगा। और आप फन्ने खानी चढ़ाएंगे ना तो फिर आपको कोई सैयद टकरा ही नहीं। मुसलमान बनेंगे तो पगड़ी आपके कदमों में रखूंगा। तंजीम बाजी करेंगे तो सीने पर गोली खाना भी सादत समझो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर या रसूल अल्लाह जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। उन्होंने कहा मसला क्या है? मैंने कहा मसला ये है कि जो ये तुमने प्रेस रिलीज जारी की है कि कादियानियों की मस्जिदें बनेंगी। मैंने कहा बाद इसके बाद बचेगा कुछ भी नहीं। कहने के बाद मैं समझ गया। मैंने कहा मैं आपका मुखलिस हूं, मैं नून लीग का मुखालिफ नहीं, भले वोट देते रहे। मैं पीपी का मुखालिफ नहीं, भले वोट देते रहे। मैं पतंग का मुखालिफ नहीं, भले वोट देते रहे। लेकिन कहने का मकसद मेरा यह है कि इस काल के बाद अगर तायद करोगे तो तुम्हारा अपना ईमान कहां रहेगा। मेरे कहने का मकसद आप समझिए, मैं कोई सियासी औरंगी टाउन से एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना मैंने लड़ना है, ना किसी का बाप रोक सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मकसद हमारा ये नहीं, ये गंदी फिक्र फेंके पीछे। अगर सियासत में आना होता तो इतना रफ्त बात भी नहीं करती। मकसद ईमान और अकीदे की है। इन सियासी तंजीमों ने नवाज शरीफ का साथ देकर रसूलुल्लाह के इज्जत पर हाथ डाला है। ये हमारे कायद नहीं हो सकते, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सबको पीछे किया है, गुंबद को आगे रखा। मेरे बच्चों में हाथ जोड़कर कहता हूं, गौस पाक का मुरीद बनकर मेरी बात समझना, ख्वाजा साहब के दर का फकीर बनकर मेरी बात सुनना, पंचतन पाक का आशिक बनकर मेरी बात सुनना, चार यारों की तरफ तवज्जो करके मेरी बात सुनना, शहीद करबला कि उस मोहब्बत में मेरी बात सुनना। तुझे सब समझ में आ जाएगा मैं कहां तक ले जाकर तुझे समझाना चाह रहा हूं। मैं फिर कहता हूं हमारी किसी से जाती मुखालिफत नहीं है। आपने इस इश्यू को छोड़ा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये मकसद पाकिस्तान के खिलाफ भी गद्दारी है और ये मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी है। कादियानियों का दल्लाल हमारा इमाम नहीं हो सकता, हमारा लीडर नहीं हो सकता। हम जज्बाती पागल नहीं है, पूरी दुनिया में जाते अपना बात करते हैं हर जगह। बात मैं आपको बताऊं, मैं कादियानियों को मारने की बात नहीं कर रहा, मैं कत्ल की बात नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तानी हूं, रियासत में ये बात करना मुझे जायज भी नहीं है। तवज्जो है? मैं ये कह रहा हूं कादियानी को कादियानी रहने दें, गैर मुस्लिम तो हम आपको वोट देने तैयार हैं। तुम कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर करोगे तो ये हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक आएगा। समझ गए बात? कितना खोल के बताओ। हम ये नहीं कह रहे, आप बिल्कुल, हमने कब कहा कि हिंदुओं के साथ हमदर्दी ना की जाए? हमने कब मना किया कि ईसाइयों के साथ हमदर्दी ना की जाए? रसूलुल्लाह ने अक़लियत के हक बयान किए। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी किसी मुसलमान की हिफाजत से ज्यादा अक़लियत की हिफाजत हम पर लाजिम है। हमारे इलाके में अगर कोई हिंदू रह रहा है
उसको नरम नजरों से आप देखेंगे, कंधे नीचे रखकर उससे बात करें। समझ रहे मेरी बात आप? कोई अकलियत, लेकिन हम गद्दार की बात कर रहे हैं, कादियानी गद्दार है। वो अकलियत होने के बावजूद मुसलमानों का शियार इख्तियार करके मुसलमानों के बच्चों की अकीदे नजरिए खराब करते हैं। खतरा हमारे ईमान और हमारे दीन का है। हम बात सियासी नहीं कर रहे, अपने हुकूक की कर रहे हैं। समझ रहे? क्योंकि कादियानी, सुनिए 1901 2017 चल रहा है ना, मेरी माएं भी घर में सुन रही है, अल्लाह उनको सलामत रखे। इससे बड़ा मौजू मिलाद का नहीं। 1901 2017 है ना, ये 2017 1901 में अंग्रेजों ने एक बंदे को खरीदा गुरुद्वासपुर कादियान से। गुरुद्वासपुर हिंदुस्तान का एक जिला है पंजाब में, और ये हमारा नारोवाल है ना, नारोवाल सियालकोट के साथ, इसका बॉर्डर जाकर बिल्कुल गुरुद्वासपुर से लगता है। तवज्जो है? तो हिंदुस्तान के पंजाब का एक जिला गुरुद्वासपुर, वहां पर अंग्रेजों के जूते चाटने वाला एक थर्ड क्लास किस्म का क्लर्क आदमी जिसका नाम गुलाम अहमद था, उसको अंग्रेजों ने चढ़ाया। शक्ल से वो काना था, इंतहाई बद अखलाक। मैं मोहल्ले में तकरीर कर रहा हूं, उसके अमल क्या बताऊं। इंतहाई बद अखलाक, और मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़े भाइयों, वो बिल्कुल बद अखलाक और बद किरदार था। जाहिर सी बात है, झूठा नबी बनने की बात कोई हलाली तो नहीं कर सकता था ना। तवज्जो है? यानी मुसलमान गुनाहगार से गुनाहगार होगा, लेकिन गुंबद को शक की नजर से नहीं देखेगा, रसूलुल्लाह के निजाम को चैलेंज नहीं करेगा। ये बात मौलवी गैर मौलवी की नहीं है, ये बात दाढ़ी गैर दाढ़ी की नहीं है। जिसकी दाढ़ी है वो भी आशिक है, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो भी आशिक है। इस बात को ये ना कहा जाए आप मौलवी साहब होकर बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जिसने कलमा मुसलमान का पढ़ लिया वो पैंट शर्ट पहन के भी आशिक रसूल है, वो शलवार कमीज पहन कर भी आशिक रसूल है, वो हमारा भाई है। इस चीज में हम बराबर हैं। अमल की बातें फिर बात की है, लेकिन अकीदे में जितना एक आलिम के दिल में दर्द है खत्म नबूवत का, इतना ही दर्द इन बच्चों और इन मेरे भाइयों के दिलों के अंदर है। आज हम एक बिरादरी के तौर पर बैठे हैं, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक खानदान के तौर पर बैठे हैं। तवज्जो है आपकी? एक खानदान के तौर पर बैठे हैं, तो हम ये बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाह रहे हैं आपको कि अपना शऊर बालिग करें आप अपने आप को। तो 1901 में गुरुद्वासपुर कादियान में अंग्रेजों का ये क्लर्क था और उनके जूते सही करता था। इस पागल काना, शक्ल से काना था, इसको उन्होंने ऑफर की। इसने 1901 में झूठा नबूवत का दावा किया। झूठा, तौबा तौबा तौबा, झूठा नबूवत का दावा किया। मैं कहता हूं अगर किसी शराबी को किसी के बाप से तशबीह दे तो वो दांत तोड़ दे उसके, कि मेरा बाप बुजुर्ग आदमी था, इस शराबी को तू मेरे बाप की तरह कह रहा है। तो शराबी को हम अपने बाप की तरह नहीं कह सकते, इस खबीस को हम नबी की तरह कहें। यानी देखो दहशतगर्दी हम पर हुई यार, मेरे बच्चों, दहशतगर्दी हम पर हुई, हमला हम पर हुआ, शबखून हम पर मारा गया, और फिर हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है। हम तो क्रॉसिंग चाह रहे हैं कि लकीर खींचो, वो हमारा नहीं है, मसला खत्म करो यार। 1901 में मेरी माए, मेरी बेटियां सुने, मेरे बुजुर्ग सुने, 1901 में उसने झूठा नबूवत का दावा किया और 1908 में वो जहन्नम रसीद हो गया। कई झूठे लोग आए और झूठा नबूवत का दावा किया। आप कहेंगे शाह साहब ये झूठा नबूवत का दावा क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए कि घोड़ा जानता है मुसलमानों में 3600 फिरके कर दो, 3600 जमात कर दो, बात जब इनकी नबी की आती है तो ये सब भूल के फिर एक हो जाते हैं। जैसा 1857 में हुआ, जैसा पाकिस्तान की हिजरत में हुआ, बोलो सुभान अल्लाह, जैसा 47 में हुए, जैसा 65 में हुए, तवज्जो है आपकी, बोलिए सुभान अल्लाह। आज लकीर है, भारत उधर है, हम इधर हैं, लेकिन दिल दोनों मुसलमानों का एक ही है। तवज्जो है, हमारा भाई उधर गाय की कुर्बानी यानी बकरे का गोश्त रखते हैं हिंदू खबीस, और फिर कहते हैं गाय का गोश्त है उस मुसलमान को मार देते हैं। मुझे बताओ अगर भारत, बिहार, यूपी से आपको ये खबर आती है कि एक हिंदू ने मुसलमान को मार डाला, तो भारतीय होने की वजह से आपका दिल खुश होता है या मुसलमान होने की वजह से आपका दिल नाराज होता है? नाराज होता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुसलमान एक बदन की मानिंद है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट लगेगी, दर्द पूरे बदन पर आएगा। इसने 1908 में झूठा नबूवत का दावा किया, तौबा तौबा, और कहा मुझ पर इंग्लिश में वही आती है,
इंग्लिश में वही आती है। और जो फरिश्ता मेरे पास आता है, देखो कितना मजाक, कहता है जो फरिश्ता मेरे पास आता है उसका लक़ब है टीची टीची। ये रूहानी खजाइन में उसके मौजूद है, टीची टीची। जो बरतानिया का दलाल होगा उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होगा उसको समझ में आएगी बात। आप कादियानियों के खिलाफ बोलते हैं, मैंने कहा हमारे कौम का मसला, हमारे दीन का मसला है। कहने का आप नहीं आ सकते, तुम्हारे मुंह पर हमको आगे क्या करना, तुम क्या समझते हो बरतानिया के वीजे पर हमें ईमान देंगे? हमारे बाप दादा ने 50 लाख की कुर्बानी देकर यहां पर हम आए, तो वीजों पर हम ईमान बेचेंगे? हम मुतशद्दिद नहीं है, लेकिन हमसे वो मुतालबा ना करो जो हमारे बस में नहीं। किसी की बेटी का सौदा कोई नहीं कर सकता। उसके बाप को अगर ये जुमला कहा जाए तो वो मार डाले अगले को। किसी ने कहा कि आप बड़े शरीफ हो, उसने कहा इस बात पर मेरा बस नहीं चलता। कोई अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। मैं बहुत माजरत के साथ माफी मांगते हुए आपसे जुमला कह रहा हूं, सिर्फ जज्बात बताने के लिए। माओ की इज्जतों से ज्यादा इज्जतें तो सईदा ज़हरा की है, सईदा आयशा की है, और इन सब की इज्जतें रसूलुल्लाह की इज्जत तो उससे भी बुलंद है ना मेरे दोस्तों। तो हम किस तरह रसूलुल्लाह के दुश्मनों को बर्दाश्त करें? हम मुतशद्दिद नहीं है। अगला हमको थप्पड़ मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। हमने कहा क्या कर रहे हो? तो इतने जोर से बोलते हो। हमने कहा जो हम पर जुल्म हो रहा है इसकी तर्जुमानी कौन करेगा? पूरी उम्मत से हम सवाल करते हैं कि इन मुसलमानों के बारे में कौन सोचेगा? हम मुतशद्दिद नहीं है, हम खुद अमन चाहते हैं और अमन वाले लोग हैं। इस इशू को अब सुनिए, समझदार लोग यहां बैठे हैं, सियासी लोग भी बैठे हैं और वो समझ रहे होंगे। इस इशू को अगर मैं भड़का दूं ना तो फिर बहुत बुरा हो जाए। लेकिन हम मुहिब्बे वतन हैं, हम इंतशार वाले नहीं, हम इशू को इस्तेमाल करने वाले नहीं है, मसले को वाजे करने वाले। मैंने कहा तुमने जबानों पर बांटा है, मैं खत्म नबूवत पर अगर तैयारी करा दूं ना तो कराची खुल नहीं सकेगा, क्योंकि ये मान कर। लेकिन हम इसको सियासी काउंटरिंग पर नहीं चला रहे। मैं फिर खुदा को क्या जवाब दूंगा? मैं किस मौत मरूंगा? मैं आपको बता रहा हूं, जागते रहो। तुम्हारी जन्नत रसूलुल्लाह है, तुम्हारा ईमान रसूलुल्लाह है, तुम्हारी आखिरत रसूलुल्लाह है। मेरे बच्चों, हमारा मकसद कुछ नहीं है। जी आप सियासत में आना चाहते हैं, मैंने कहा सियासी हमारे जूतों को हाथ लगाते हैं, हमें सियासी बात कुर्सियों की नहीं मेरे दोस्तों। खुदा के वास्ते इस मौजू को बांटना नहीं। 1908 में वो मर गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया था। तवज्जो है आपकी? सईदा ज़हरा को उसने गाली दी, किताबों मौजूद है, माज़अल्लाह तौबा। सईदा हुसैन को उसने गाली दी। वो लिखता है अपनी किताब में कि अबू बकर और उमर तो मेरे जूते का तस्मा बांधने वाले। एक लीडर कहता है यूट्यूब पर उसकी तकरीर, नहीं मैं कादियानियों से मिला हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा तू मिला तो तेरी बात पर हम यकीन कैसे कर ले? और फिर कादियानी से तू मिला तो वो तेरे को ये बताएगा कि हम मिर्जा को नबी मानते हैं। तू भी सियासी, उसने भी सियासी बात की। उनकी किताबें गवाह हैं यार, उनके मराकिज गवाह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत की तहरीक के बाद कादियानी कलमा पढ़ रहे हैं। फेसबुक भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। आप उठाकर देखें, कादियानियों ने जो कादियानी पर लानत करके मुसलमान हुए, उनकी दास्तानें सुने कि कादियानी कितना भयानक फिरका है, पाकिस्तान के खिलाफ कितनी खतरनाक वो तलबीब इसराइल का दारुल खिलाफा है, वहां पर दफ्तर है मिर्जाइयों का, इनको डील करने वाले इसराइली है और ये पाकिस्तान को तोड़ने वाले हैं। हम कर तो सकते हैं, पाकिस्तान को भी बचाएंगे और अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा। ऐसा ढीला ढीला नहीं मेरे दोस्तों। नारा जरा ऐसा होना चाहिए जो आपकी तर्जुमानी करे, नारे रिसालत। हाथ नीचे तो आप महफिल से उठ के चले जाएं, एक बंदे से खिताब करेंगे लेकिन बात अपनी मतलब की करेंगे, जो ईमानी मतलब है। हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाकर नारे रिसालत और ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह आप भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। मेरे दोस्तों, तो इन गद्दारों को अब देखो, शब खून तो मुसलमानों पर मारा गया ना। अब कहते जी धरना क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा तालिबान तो नहीं है,
गन उठाकर तुम्हारे सर पर गोली मारे, ये हमसे होता नहीं, ना इजाजत, न शर्म, न अखलाकन, न कानूनन। तो धरना न दे तो करें क्या? ओए शुक्र कर कि इन नौजवानों को धरने में बिठाया है, आजाद छोड़ देना। तो कल नारोवाल में हसन इकबाल के घर का हाल देखा आपने? चौधरी निसार कितना बड़ा फन्ने खान बनता था, जमीन की दहलीज से उसका दरवाजा उठा के फेंका लोगों ने और बताया कि सबसे बड़ा हक हम पर रसूलुल्लाह। लेकिन मैं जनरल बाजवा साहब के इस जवाब को और इस आज के फैसले को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और खुश होते हैं इस पर कि उन्होंने कौम के नफ्स को समझा और उन्होंने इन ये नून लीग के हिजड़ों को कहा कि ये मजहबी मसला छेड़ना नहीं, क्योंकि इसी मसले पर मुसलमान जमा होकर पाकिस्तान बनाया था। हम मुतशद्दिद नहीं है, मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन इज्जत के साथ चाहते हैं। और हसन इकबाल गर्दन उठाकर बात नहीं करना, खत्म नबूवत का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हम कहते हैं सर झुकाकर बात करें। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ऊंची से ऊंची कुर्सी उस पाकदर की, ऐसे बयानात ना दे जिस पर इंतशार हो। आप जाहिद हामिद पर बयान क्यों नहीं देते? आप हसन इकबाल पर बयान क्यों नहीं देते? 61-62 निकाला गया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलती? धरना क्यों दिया? मैंने कहा जब 4-5 को लिटा देते, जब आप बोलते धरना दिया इसलिए कि ये टैलेंट दहशतगर्दी की तरफ ना जाए, पुरअमन रहकर बात करे। जज साहब हम पाकिस्तानी है, आपके फैसले को हम चैलेंज कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की शान चैलेंज नहीं हो सकती। आप अपना ख्याल करें, अदालतों पर अदालत जिसकी है वो रसूलुल्लाह। हम ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं, देखो बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सीना नहीं धड़क रहा, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जज्बाती बात नहीं। आप जज्बात में बात कर रहे हैं। मैंने कहा जज्बाती तो बाप को उभारता बेटी की हिफाजत के लिए, आप तो जज्बाती हैं। मैंने कहा जज्बाती है जो शौहर को बीवी का हक बताता है, आप जज्बाती हैं। मैंने कहा भाई को बहन की इज्जत जज्बाती तो दिलाते हैं, लेकिन तुम जैसे हिजड़े जो कहें कादियानी हमारा भाई है, तुम्हें क्या पता बहन का रिश्ता क्या होता है, माँ का रिश्ता क्या होता है, और पाकीज़ा जज्बात कहते जी जज्बाती है। तो मैंने कहा तकरीर सुनकर तेरा हाल क्या हो रहा है? क्या देख लेंगे? तो मैंने कहा ये भी तो जज्बात है, क्या देख लेंगे? और मैंने कहा देखने की तारीख गई, हमने सारी दुनिया देखी, अब खबर देखना चाह रहे हैं। ये बात बताना चाह रहे हैं इसलिए कि मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि हुकूमत को नकेल दे और इस मुल्क की हिफाजत के लिए वो काम करें। हम माशाअल्लाह की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर अकीदा खत्म नबूवत इस तरह बने तो फिर सब करने की बात करें, क्योंकि ऐसी जमहूरियत पर हम लानत भेजते हैं, ऐसी पार्लियामेंट पर हम लानत भेजते हैं जिसको पाकीज़ा पार्लियामेंट पोछा लगाकर झाड़ू मारकर नहीं होती। पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो रसूलुल्लाह के निजाम से है। बोलिए सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट से मुराद ये जो इनकी हुकूमत है कि जो वहां पर बैठकर शब खून मार रही है, झूठ बोल रही है। थोड़ा से डॉन लीग का मसला हुआ, फौज ने एडी रखी। ये लफ्ज एडी भी जरा मैं कसर नफसी कर रहा हूं, इससे ऊपर का जुमला भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा लिहाज में कह रहा हूं ये बात। फौज ने एडी रखी तो परवेज रशीद जो सबसे बड़ा खबीस था उसको इन्होंने हटाया। मैंने कहा क्यों हटाया? माफी मांग लेते ना, कि लेकिन ये हटाना एतमाद के लिए था। तो मैंने कहा उनको एतमाद दिलाना जरूरी है ज्यादा या अकीदा खत्म नबूवत पर एतमाद ज्यादा जरूरी है? सोचे जरा। मैंने कहा, और इसी को जनरल बाजवा साहब ने कहा कि इसको रोकें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक जगह का धरना नहीं है, ये चीज फैल जाएगी और भारत यही चाहता है और भारत के एजेंडे पर नवाज शरीफ काम कर रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह सुन्नी भारत का एजेंडा कामयाब नहीं होने देगा। इन कुत्तों को घर से निकालेगा और घर की पर पहरा जरूर देगा। लिहाजा आप मिलाद के जलसे सिर्फ खत्म नबूवत पर हो, किस पर होंगे? और एक बात मैं ईमानी आपसे कर दूं और बात को खत्म करता हूं। देखो अगर आप ये तकरीर ना भी करें ना, कुछ बोले भी ना, अल्लाह छोड़ेगा इनको नहीं। हंस रहे हैं। मैंने कहा कराची को देख लो,
क्योंकि हमने नमरूद का हाल देखा है, हमने फिरौन का हाल देखा है। जब तक वो खुदा के खिलाफ थे खुदा ने कुछ नहीं बोला, नबी के खिलाफ आए गाड़ दिया गया। अबू जहल अबू लहब ने जब तक शिर्क किया खुदा ने कुछ नहीं कहा, हुजूर को उंगली उठाई, आपने फरमाया तब्बत यदा, तेरा हाथ ही तोड़, उसका नाम और निशान खत्म हो गया। मैं जज्बाती जुमले नहीं कर रहा, तवज्जो रखें, मैं आपकी तरह एक सादा मुसलमान हूं, हर चीज से हटकर खुदा के खौफ से डरकर कोई साहूकार बनकर नसीहत नहीं कर रहा, डर कर ये बात कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर की इज्जत पर जो हाथ डालता है फिर बचता वो नहीं है, बचता वो। अगर ये हिंदू बातें कर रहे हैं, मैंने कहा हिंदू को तो कयामत की रुखसत होती है, लेकिन जो इस्लाम का नाम लेता है उसको गाड़ दिया जाता है, रब छोड़ेगा नहीं उनको। लेकिन जो खत्म नबूवत पर बात करेंगे तो खुदा अपने महबूब के सर पर किसी का एहसान नहीं रखता। अल्लाह की बारगाह में उन लोगों की इज्जत इतनी है जो हुजूर की शान बयान करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आपने दुरूद शरीफ की हदीस नहीं सुनी कि ऐ महबूब जो तुझे एक दफा सलाम करे ना तो मेरी रहमत मुड़कर उसे 10 दफा सलाम करती है। मेरे बच्चों बुजुर्गों, अपने बच्चों को मेरी माओ मैंने खुलकर इसलिए बताया कि मेरी बेटियों मेरी माओ, मसला बड़ा खतरनाक है। कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैंने इन छोटे बच्चों, अपनी बहनों को, माओ को, बेटियों को बताया कि कादियानियों के हवाले से जो मैंने कहा है इसको याद रखो और अपने घरों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने बच्चों को ये बातें शुरू से सिखाओ। अब वो समझ जाए ना कि गद्दार कौन है तो फिर उसको समंदर में ऐसी फेंक दो खुद ही तैर जाए, ऐसी तैर जाएगा, ऐसी तैर जाएगा। मैंने इस नियत से ये बात की है, इंतशार के लिए नहीं, शोर के लिए। वतन हमारा, कैसी तकरीर की आपने? मैंने कहा क्यों, फिर मुसलमान पाकिस्तान में कैसी तकरीर करें? आप बता दो कैसी तकरीर करें, कैसी तकरीर करें? पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा तो क्या भारत की तारीफ करेगा? खत्म नबूवत और मकसद पाकिस्तान पर बात नहीं करेगा तो क्या इसराइल के मकसद पर बात करेगा? बात हमने आईनी की है, जमहूरी की है, अखलाकी की है और नज़्म पाकिस्तान के मुताबिक की है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। हाथ उठाओ ना मेरे बच्चों, पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारा रहनुमा, कौन हमारा रहनुमा? अभी तो फाइलें खुलेंगी और वो लोग एक्सपोज होंगे। मैं हर सियासी जमात में मौजूद अपने मुसलमान भाई से कहता हूं अपने ईमान की फिक्र करो। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूं कि यहां पर को मेरी जमात में आ जाना, लेकिन मैं कहता हूं तुम उर्दू बोलने वाले बाद में हो, पंजाबी बोलने वाले बाद में हो, सिंधी बोलने वाले बाद में हो, बलोची बोलने वाले बाद में हो, पश्तो बोलने वाले बाद में हो, मुस्तफवी पहले हो, मुस्तफवी पहले हो। अपने ईमानों की हिफाजत करो। मुझे कहा गया मौजू ये बयान करो, मैंने कहा मैं कब्र में क्या जवाब देता खुदा को? उम्मत की गर्दन काटी जा रही है और मैं कोई और मौजू बयान करूं? मैं आपको ये बात अर्ज कर गया कि हम उर्दू वाले हैं, बिल्कुल रहें, पंजाबी वाले रहें, अपनी बिरादरी को सपोर्ट करें, हुक्म है शरीयत का। अपनी ज़कात, अपने माल, अपने फितरे से अपनी बिरादरी को सपोर्ट करें आप, ये शरीयत का हुक्म है। इसमें 2 अजर है, एक तो सिला रहमी का है, एक नेकी सदका करने का है, 2 अजर है। हम बिरादरियों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वहां पर निजाम गद्दारी का आ जाए तो फिर बाप का हक पीछे रह जाता, रसूलुल्लाह का हक पहले होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो लिहाजा उर्दू बोलने वाले मेरे भाई ज्यादा हैं, तो मैं यहां पर जो लोग हैं मैं उनसे कहूंगा ऐसे इदारे यहां पर बनाएं ताकि ये उर्दू बोलने वाले बच्चे जो हैं इनको अकीदा खत्म नबूवत समझाया जाए। यहाँ के करीब में जो मस्जिदें हैं उन इमामों को कहो कि जुमे के दिन बच्चों के लिए असर के बाद, मगरिब के बाद एक क्लासें लगाएं सैटरडे संडे को, और इन बच्चों को बताएं कि तुम्हारे माँ बाप दादा कितने नेक थे जिन्होंने हिजरत करके इस पाकिस्तान को बनाया था। उनकी कदर बताएं, वो कंगले भिखारी नहीं थे। मैंने तारीख पढ़ी है बिहार से आने वालों की, मैंने तारीख पढ़ी है यूपी से आने वालों की, जूनागढ़ से आने वालों की। वो भिखारी लोग नहीं थे, जायदादों के मालिक थे। हिंदुओं ने कहा अजीब पागल है, लोग जायदादों की तरफ भागते हैं, ये अपनी जायदादें छोड़कर वीराने में भाग रहे। तो उन मुहाजिरीन से पूछा पगले हो गए हो? नहीं, अब समझ में आया है। क्या
कि अबे जायदादों की तरफ लोग आता है, तू जायदादें छोड़कर ऐसी जगह जा रहा है जहां तेरा कोई नाम भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है, वीराने में जा रहा है। तो उन मुहाजिरीन ने कहा दूर जाएंगे, वीराने में नबी जी का निजाम बयान करेंगे। तुम्हारे बाप दादा वो मुहाजिरीन जिन्होंने हिजरत की थी, उनका मकसद रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। मैं कहता हूं इससे पहले कभी लहजा हमने इस्तेमाल नहीं किया, कभी हमने इस इशू पर बात नहीं की। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ अफ़वाज पाकिस्तान पर है, सियासी जमातों पर है, मजहबी जमातों पर है कि वो उस पर पहरा दे। लेकिन सियासी जमातें बिक गई मेरे बच्चों। सुन लो, अभी आएगा एक आध हफ्ते के अंदर ये धरना। हमने ऐसे नहीं दिया है कि बताओ कौन है, थैले से बिल्ली निकालो, किसने कराची में वोट लेकर कादियानियों को प्रमोट किया, निकालो। हम देखना चाहते हैं हमारी बेटियों का सौदा किसने किया, हमारी माओं का सौदा किसने किया, हमारे बच्चों का सौदा किसने किया। ये सौदा भी होता तो उस दुश्मन को माफ कर देते, लेकिन जिसने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का सौदा किया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसका चेहरा सामने लो। कहते धरने वालों के पास ग्रेनेड थे, आसन इकबाल के ग्रेनेड थे। और आसन इकबाल साहब वो थे कितने? कहते 300। मैंने कहा 8000 को भगा दिया। मैंने कहा ये थूका तुमने ना तो मुंह तेरे मुंह पर भर गया। झूठ बोलते हो कि उनके पास ग्रेनेड थे। तबा 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 मलीर के शैतान ने पुलिस की वर्दी पहनकर शारे फैसल पे स्टेट फायर किए। हमें रात का टाइम दिया, कल इजलास बुलाया है, आईजी से हमने बात की है कि सुन्नी लावारिसों का नहीं है, सुन्नी लावारिस नहीं है, कराची लावारिसों का नहीं है। जिन बच्चों ने इशारे फैसल पर धरना दिया उन्होंने, आज भी अखबार आप पढ़े, सारे अखबारों में एम्बुलेंसों के लिए रास्ता दिया, शादी ब्याह की तकरीबों के लिए रास्ता दिया, उन पर स्टेट फायर किया। शाह फैसल के 3 बच्चों के सीने पर गोली लगी है। हम आईजी से मुतालबा करते हैं इस कुत्ते को लगाम दो, वरना ये इसने अभी सिर्फ बोरी वालों को देखा है, मदीने वालों को देखा ही नहीं है। मैं कहता हूं मिनट नहीं लगेगा, तू अपने थाने से निकल गया तो मैं सैयद का बेटा नहीं हूं। तूने खत्म नबूवत वालों पर गोली चलाई है। और कल हमने मुतालबा किया इसके खिलाफ FIR कटाई जाए, कानूनी चाराजोई की जाए और इसको बेनकाब किया जाए, बात सामने लाई जाए। वरना फिर आईजी सिंध से हम मुतालबा करते हैं, शहर की जिम्मेदारी आप पर है। जिन बच्चों के सीने पर गोलियां लगी, जिनकी टांगों पर गोलियां लगी, उनके बारे में बोलना हमारा हक है। वो अकीदा खत्म नबूवत के लिए हम कहना चाहते हैं कि एक SSP की औकात क्या है कि वो स्टेट गोली चलाए। हम वर्दियों के खिलाफ नहीं, हम पुलिस को सलाम पेश करते हैं, लेकिन पुलिस की वर्दियों के अंदर जो दयूस घुसे हुए हैं उसको हम नहीं मानते। पुलिस हमारे मुल्क का इदारा है, हम एहतराम करते हैं। अब हम रेंजर्स, DG रेंजर्स से बात करते हैं, फौज पाकिस्तान से बात करते हैं। शारे फैसल पर स्टेट फायरिंग करने वाले उन कुत्तों को पकड़ो। हम कह रहे हैं पकड़ो। फिर कोई गाजी आया, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में तुमने या रसूल अल्लाह वालों को मारा है। और वो साफ सुथरे बच्चे जो अकीदा खत्म नबूवत के, जिनको ना प्लाट चाहिए था, ना भत्ता चाहिए था, ना वो चाइना कटिंग वाले थे, ना कोई सियासी मुतालबा था, सिर्फ एक एहतजाज था। कराची की तरफ से हर माओ बहनों की तरफ से फर्ज किफाया कर रहे थे निकलकर कि कोई गुनाहगार न रहे, उनकी तरफ से उनके बच्चे आए। स्टेट फायर बगैर मुज़ाकरात के साथ उनके साथ किए गए। वजीर आला कहते हमने नहीं कहा था, तो हम वजीर आला साहब तहजीब की जबान में आपसे अर्ज करते हैं, आपने ये कहा था कि गोली का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इन बच्चों को गोलियां लगी हैं, उस SSP के खिलाफ कार्रवाई करें। आप आईजी साहब आप कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो अगला लाया अमल इंशाअल्लाह। ये पगड़ी हमारे सर पर गौस पाक वाली है इंशाअल्लाह। फिर हम सुन्नी एक्शन तुम्हें बताएंगे कि अब तक हमने कराची को सुन्नी एक्शन दिया ही नहीं है। भत्ते के लिए सुन्नी एक्शन नहीं होगा, कब्जे के लिए सुन्नी एक्शन नहीं होगा, कत्लो गारतगिरी के लिए नहीं होगा, लाकानूनियत के लिए नहीं होगा, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के हुकूक के लिए होगा। अगर कॉल दी जाएगी तो निकलोगे तुम? निकलेंगे। साथ दोगे तो? इंशाअल्लाह। एक आवाज दो, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। जितने सियासी अफराद बैठे हैं वो सुन ले, इस मौजू पर वो तवज्जो दें, क्योंकि ये आपका वोट बैंक, ये आपके वोटर हैं। इनके साथ ये किया गया, तुम करो ना करो हम आगे बात करेंगे।
हम आएंगे, खत्म नबूवत का मसला निपटने दो इंशाअल्लाह। ये मसला निपटने के बाद इन डाकू बदमाशों को हम बताएंगे कि ये वर्दियां बदमाशी के लिए नहीं होती है, शहरी और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। पुलिस के निजाम को हम सलाम पेश करते हैं, कानूनी निजाम को सलाम पेश करते हैं, लेकिन तूने शराब पीकर अगर नखरे में आ गया कि गोली चला दो, मैंने कहा बेटा एक अभी तो मैं लांडी कोरंगी से 6 धरनों से बात करके आया, लोग कहते थे करना क्या है वाह वाह सुभान अल्लाह, करना क्या है शाह साहब। मैंने कहा बैठे रहो, हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहो बस। हम हर वो तरीका इख्तियार करेंगे जैसे सलमान तासीर के लिए किया था कि हुकूमत तवज्जो दे, हुकूमत तवज्जो दे, हुकूमत तवज्जो दे, हुकूमत तवज्जो दे, मसला हसास है, मसला हसास है, मसला हसास है, हुक्म बयान करेंगे। जब नहीं होगा बदमाशी चलेगी, फिर हम बच्चों को कहेंगे बेटा तुम अपनी जगह मुसलमान, हम अपनी जगह मुसलमान, जैसा चाहते हो वैसा करो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हाथ में, क्योंकि हम लीडर नहीं है, हम कोई तुम्हारे कोई कायद नहीं है, तुम्हें दीन बताने वाले हैं, संभालने वाले हैं। अपना हक फिर खुद अदा करो। खाक बदहन, मेरे मुंह में खाक, ऐसा वक्त कभी आए कराची को अल्लाह सलामत रखे, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। ये बात इंतशार के लिए नहीं की है, हुकूक के लिए की है। और आखिरी बात, जलाओ घेराव नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करना, क्योंकि जो चीज पाइपलाइन में रहेगी। मैंने पहले कहा कुत्ता घर में आ जाए तो कुत्ते को भगाते हैं, घर को नहीं तोड़ते। जलाओ घेराओ। जितने नौजवान यहां बैठे मेरे साथ हाथ उठाकर हद करें कि शहर में किसी की दुकान नहीं तोड़ेंगे आप। ये सारे हमारे ही भाई हैं। ये जो दुकानें खोली रहने दें, खुली रहे। हर बंदा अकीदा खत्म नबूवत का मुहाफिज है, ठीक है? तो आप दुकानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये सुन ले, कुछ सियासी जमातें बीच में घुसी हैं जो हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े माविया में काम कर रही है। तवज्जो है आपकी? आप मुझ पर एतमाद करते हैं? जो मुझ पर एतमाद करता है जरा हाथ उठाए। जो मैं कहूंगा वो मानेंगे आप? मानेंगे। हुजूर को खुश करने के लिए इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान खुदा की कसम गुंबद खजरा की नजीर है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुमने बंटना नहीं है। तुमने मकसद पाकिस्तान और खत्म नबूवत पर जमना है, इस शहर को बचाना है। जलाओ गहराओ नहीं करेंगे। जलाओ गहराओ हाथ उठाकर नौजवान खास तौर पर नहीं करेंगे। तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। किसी को मारना, दुकानों पर पथराव नहीं करेंगे। लाकानूनियत नहीं करेंगे। इन भेड़ियों को हम देखेंगे जो कानून का लिबादा ओढ़कर बदमाशियां कर रहे हैं, इनको हम देखेंगे। लेकिन आप जो है लाकानूनियत नहीं करेंगे। कराची हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, यहां से लेकर वहां तक पाकिस्तान। शहर कराची की हिफाजत करो, स्कूलों की हिफाजत करो, कॉलेजों की हिफाजत करो, यूनिवर्सिटियों की हिफाजत करो, मदरसों की हिफाजत करो, मस्जिदों की हिफाजत करो। ऐसे बुजुर्ग आपके मोहल्ले में हैं, उनका अदब करो। पड़ोसियों का अदब करो, पड़ोसियों को लिहाज करो। खत्म नबूवत के धरने के लिए दावत दो। अगर वो ये कहे यार मेरी जरा मसरूफियत है, तो बस अपना पैगाम देकर उसको छोड़ दो। क्योंकि हर बंदा दाढ़ी है कि नहीं, वो आपके साथ बैठा कि नहीं बैठा, वो अकीदा खत्म नबूवत का गद्दार नहीं, वो आशिक है। वो अगर अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल के लिए निकला तो जाने दो उसको, वो खत्म नबूवत का गद्दार नहीं है। लेकिन दावत दो, उसको बोलो थोड़ी कुर्बानी दे, आए आ जाए तो फबिया, नहीं आए सख्ती नहीं करनी। क्योंकि हम तालिबान नहीं, हम दाइश नहीं, हम रियासत में रियासत वाले नहीं, हम मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी है। हुकूमत ये सदमा न देती, हम इस लहजे में बात भी न करते। थानों की हिफाजत, कौमी अमलाक की हिफाजत, इदारों की हिफाजत। लोग कहेंगे कराची में फौज बुलाओ, मैंने कहा अपने लिए बनाओ, तुम टारगेट किलिंग करते हो, हमारे लिए नहीं बनाओ। ये सब सुन्नी आशिक रसूल है, इनको पता है कि कौम की अमलाक हमारे पर अमानत है, इसका हिसाब खुदा को देना पड़ेगा। कोई आलिम, कोई पीर, कोई बुजुर्ग, और सबसे बड़ी बात हम ख्वाजा साहब के मानने वाले हैं, दाता साहब के मानने वाले, गौसे आजम के मानने वाले। हमारी एक तारीख है, हम पेट भरने वाले लोग नहीं, बातों को दिल से लेते हैं, दिल से सोचते हैं, यहां से सोचते ही नहीं है हम, क्योंकि ये बात मोहब्बत की है। तो आप अकीदा खत्म नबूवत के लिए बेदार रहेंगे इंशाअल्लाह, अपने आप को पूरा मन रखेंगे इंशाअल्लाह, साजिशों के शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह।
आपके बड़े बुजुर्ग मोहल्ले के अंदर हैं, जिस तरह ये बैठ कर सुन रहे हैं, इनकी इत्तिबा करें, इनकी बातों को मोहल्ले में सुने आप, इनका एहतराम करें आप, इनका एहतराम करें। लेकिन वो सियासी जमात जिसने वोट दिया है उसका एहतराम हराम है, गुनाह है, शरई मसला गुनाह है। अभी तो लेबल खुलेंगे, हराम है, उनका सोशल बाइकाट होगा, सलाम दुआ उनसे हराम होगी, क्योंकि जो उनसे सलाम कर लेगा वो हुसैन से कयामत के दिन हाथ मिला सकेगा, वो हजरत अब्बास से हाथ मिला सकेगा, इल्ला ये कि वो शख्स बारात का इजहार करे, क्योंकि हम दहशतगर्द नहीं, बारात का इजहार करे, वो कहेगा मैं इन कुत्तों को जानता ही नहीं हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, उससे हम कहेंगे अपने जूते दे, हम उसको चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आवाज, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, मेरे दोस्तों, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा। जिंदगी फजूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामत रखे। हम फिर कह रहे हैं, रिपोर्टें नोट करो, इस मसले को मुज़ाकरात से हल करो, पुरअमन मुज़ाकरात से, इस मसले को इंतशार में ना लाओ। जज साहब हरी मिर्ची खाकर बयान ना दो, मदीने की अजवा खजूर खाकर बयान दो। हम ये नहीं कह रहे हमारे खिलाफ नहीं बोलो, बोलो, कोई अगर हमसे गैर कानूनी काम हो उस पर आप हिदायत दो, हम मानने तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने सबसे बड़ी इज्जत को पामाल किया उनके बारे में भी बोलो। ये मसला पनामा से ऊपर का है, ये मसला पनामा से, इमरान खान ने एक जुमला नहीं बोला इस पर अभी तक, हम उनसे भी मुतालबा करते हैं, आपने नहीं बोला। अबे सबसे बड़ा कैप्टन हमारे नजदीक वो होता है जो खत्म नबूवत की बात करता है, जो इश्क रसूल की बात करता है। मैं फिर बात करके खत्म कर रहा हूं और अपना नजरिया दे रहा हूं ताकि गलतफहमी दूर हो। हम किसी सियासी तंजीम से बराह रास्त नहीं होना चाहते, हम किसी सियासी तंजीम से टकराव नहीं चाहते, लेकिन यह हक जरूर रखते हैं कि उससे हम पूछें कि आपने अकीदा खत्म नबूवत के लिए असेंबली में क्या किया। यह बात सही है। हम किसी सियासी तंजीम के वोटर को तोड़ने का भी इरादा नहीं रखते, लेकिन यह कहना चाहते हैं कि उस वोटर को यह कहें कि तू अपना एतमाद उसको दे रहा है कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन गद्दारों कादियानियों का साथ दिया। और फिर मैं कह रहा हूं, यह जलसा कादियानियों को मारने के लिए नहीं है, यह उनके हुकूक और मुसलमानों के हुकूक में फर्क करने के लिए। अकलियत के हुकूक के हम कायल हैं, लेकिन अगर गद्दार मुसलमान बनकर आ जाए तो फिर इंतशार होगा। ये इंतशार औरंगी टाउन के मुसलमानों ने नहीं किया, ये वक्त की हुकूमत ने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन, और ये जलसा उछाड़ पछाड़ के लिए नहीं था, गुफ्तगू खत्म करना हूं, ये सिर्फ आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए, आपकी मालूमात के लिए। शाह साहब कॉल क्या है? कॉल यही है कि मालूमात रखो। शाह साहब कॉल क्या है? कॉल ये है जागते रहो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सुनियो, जागो मुसलमानों, जागो और अपने अकीदे की हिफाजत करो। जिंदगी खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हक बोलने से ना मौत करीब आती है और ना रिस्क दूर जाता है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, हम मौत का सवाल नहीं कर रहे, लेकिन अपने लिए बुनियादी मुतालबा कर रहे हैं। ये बात नहीं करेंगे तो कब्र हमारी कैसे गुजरेगी, आखिरत कैसे गुजरेगी। हम कौन हैं? एजेंसियां भी जानती हैं, इलाके वालों भी जानते हैं कि हमारे पीछे कौन है और हमारे आगे कौन है, हमारे साथ कौन है। समझ लो इस बात को। जी किसके साथ हो तुम? मैंने कहा 2 करोड़ मुहाजिरीन के साथ। तुम्हें डिक्टेशन कौन दे रहा है? मैंने कहा दरिया रावी में जिन माओ ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जाने दी है वो दे रही है। तुम्हें डिक्टेशन कौन दे रहा है? मैंने कहा अमृतसर स्टेशन पर वतन के लिए जिन्होंने गर्दनें कटाई थी वो शहीद दे रहे हैं, वो मुखलिस दे रहे हैं कि गर्दनें हमने सेकुलर निजाम के लिए नहीं बनाई। ये कहते हैं सेकुलर सेकुलर। मैंने कहा 70 साल में तुम कराची को अलग नहीं कर पाए, तो पता चला ये मुल्क सेकुलर नहीं दीनी है। क्या है बोलिए? लेकिन दीन से मुराद तालिबानिज्म नहीं, दीन से मुराद चंगेजी नहीं, दीन से मुराद वो मुतवाजिन निजाम कि जिसमें अकलियत का भी ख्याल है, अक्सरियत का भी ख्याल है, बूढ़े का भी ख्याल है, जवान का भी ख्याल है। अपना अलग गलत है तो उस पर भी सजा,
दूसरा अगर बेकसूर है तो उसको छोड़ दिया जाए, उस तवाजुन का नाम है। और मुख्तसर ये जैसा मुल्क चल रहा है चलने दो, बस यही मुल्क है, यही है। उन बुनियादों को ना छेड़ो, एक पाकिस्तान के झंडे को ना छेड़ो और एक अकीदा खत्म नबूवत को ना छेड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान पाकिस्तान के झंडे को ना छेड़ो और खत्म। एक जगह से कॉल आई, ये धरने वाले सारे दहशतगर्द हैं। मैंने कहा तूने तो पाकिस्तान को गाली दिया है, तेरे नजर में क्या कौन दहशतगर्द कौन दहशतगर्द नहीं। मैंने कहा जुबान संभाल की बात करना, कोई बड़े से बड़ा टार्जन भी अगर खत्म नबूवत के खिलाफ बोलेगा तो फिर वो ठीक है भाई। तो क्योंकि ये मसला अकीदे का है, मादरत के साथ इस लफ्ज पे मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन एक बात बताने के लिए कि अब हमारे बस में नहीं रहा, इसलिए कि ये हमारी इज्जत और आबरू का मसला है। दिल कुत्ते के पास भी होता है, सर कुत्ते के पास भी होता है। जानवर का भी दिल होता है, जानवर का भी सर होता है, लेकिन मोमिन का सर क्या होता है, मोमिन का दिल क्या होता है। इमाम अहमद रजा कहते हैं दिल गोश्त के लोथड़े को नहीं कहते, फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। शायद मेरी गुफ्तगू अभी आप गुंबद खजरा को सामने रखकर नहीं सुन रहे, इसलिए आपके शहरों पर कुछ किसी के चेहरे पर डर थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा कोई तशवीश वो हो रहा है। मैं कह रहा हूं गुंबद खजरा को सामने रखो, बात गलत हो मुझे फिर बुलाना, मैं आपके साथ दफ्तर में बैठ के बात करूं। बिल्कुल आप मेरे भाइयों की तरह जिस तरह आप बात करना चाहें मैं बात करने तैयार हूं, लेकिन मेरा यह है कि पहले गुंबद खजरा को सामने रखो, नजरों के सामने ले आए गुंबद शरीफ। आप रसूलुल्लाह तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये भी आप हुजूर के पांव सूज जाते थे। मेरी माएं सुने, मेरे बुजुर्ग भाई, सरकार के पांव मेरे बच्चे सूज जाते थे, खड़े खड़े एक ही जुबान पर बात होती, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार बख्श दे, या अल्लाह उम्मत गुनहगार बख्श दे, या उम्मत गुनहगार बख्श दे। ये प्यार है कि कब्र शरीफ में जा रहे हैं और होठ हिल रहे हैं। हजरत अब्बास के बेटे ने कान जब लगाया तो आवाज आ रही है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। माँ के बारे में तो तुमने सुना है कि माँ गीले में खुद सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। मैंने कहा वो माँ भी कयामत के दिन इतनी परेशान होगी कि भागना शुरू होगी। उसकी माँ को फरिश्ते पूछेंगे तेरा बेटा है, कि मैं तो जानती भी नहीं इसको, तूने जाना है, मैं तो जानती भी नहीं। माँ भागेगी, सरकार दूर से मुस्कुरा कर फरिश्ते से कहेंगे हटिया सामने से, हटिया सामने से। माँ के सर पर हाथ रखेंगे, बच्चे को सीने से लगाएंगे। मेरा इमाम कहता जो ना भूला। देखो मेरे बच्चों जिंदगी तो गई हमारी, कोई 40 साल का बैठा है, कोई 38 साल का बैठा है, कोई 32 साल का बैठा है, उम्र गई। मैक्सिमम उम्र आजकल कब्रिस्तान का कभी कवाइफनामा देखें तो 55 साल बनती है। कितनी बनती है? तो अगर हमारी 45 गई तो 10 साल रह गई, 32 हो गई तो कितनी रह गई? यानी रह गई है उतनी जिसकी ज्यादा हम गुजारा है। और कोई पूछे हजरत अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, तो 5 मिनट में हम अपने 32 साल सुना देते, 35 साल सुना देते। तो 35 साल 5 मिनट में सुना दिए, जो बकिया रह गए वो कितनी जल्दी जाएंगे? तो जाना है, कब्र याद रहे। जिसको मौत याद रहती है उसको सब याद रहता है, जिसको मौत याद रहती है उसको सब याद रहता है। लिहाजा गुंबद खजरा को सामने रखें, करबल के शहीद मेरे आका सैयद शुहदा का मुबारक चेहरा सामने रखें। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अली अजहर के मुकद्दस नन्हे नन्हे पाकीज़ा पांव को सामने रखें। बोलो ना सुनिए सुभान अल्लाह। अली अकबर की भरी 18 साल की जवानी को जरा देखें। वफादार जिसको झुककर सलाम करते वो अब्बास अलंबरदार। मैं हर साल जाता हूं उनके दरबार पर और जुबान से उनकी दहलीज को चाटता। बोलिए सुभान अल्लाह कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के लिए दोनों हाथ कटवाए, सीने पर पूरी बर्ची खाई। लोग कहते शाह साहब मर जाएंगे। मैंने कहा जिंदा रहना तो अब्बास रहते हैं। हम जैसे निकम्मे बेकार किस्म के घटिया लोग, हमारे जीने से क्या फायदा? रहना होता अली अकबर रहते। अगर ये कोई मजा है तो सरकार मौला हुसैन रहते। तो असल मजा नहीं, जो सौदा उन्होंने किया मजा उधर ही है। हक वही है, फस्तबर रब्बे काबा,
करबला तुम्हारी आंखों के सामने आ गया? ओ जाग कर बोलो मेरे सुनियो, आ गया? आ गया। हाथ उठाकर को गुंबद खजरा आ गया? आ गया। अब तुम्हारी जबान पर फलाना लीडर जिंदाबाद ने फलाना लीडर जिंदाबाद, ये सब बाद में। अब औरंगी टाउन में नारा गूंजेगा, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। बहुत टोपी पिना ली तुमने हमें, टोपी पिना कर तुमने बगैर पानी के ज़बा किया हमें, हैं? हाथ उठाकर बोले गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। अब मेरी निगाह निशरी करना, गुंबद खजरा को गवाह बनाकर, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आवाज, आवाज निकाल के पाकिस्तान, हाथ नीचे डाले, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? आवाज निकाल के पाकिस्तान का मतलब क्या? बताओ उन सेकुलर कुत्तों को पाकिस्तान का मतलब क्या?